अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अवान और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो DHA फेज़ 4 इस्लामाबाद है। आज एक DHA फेज़ 4 का छोटा सा जो है वो आपके सामने ओवरव्यू रखेंगे। सबसे पहले तो अगर लोकेशन की बात की जाए तो अगर आप GT रोड से एंटर होते हैं DHA फेज़ 1 और जैसे ही आप चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं DHA की इंट्रेंस चेक पोस्ट जो है और साथ ही एक अंडरपास है, आप वहाँ से सीधा बी ऑर्चर्ड की तरफ जाते हैं जो कि सेक्टर है DHA फेज़ 1 का। ये सीधा रोड आगे जाके DHA फेज़ 4 को जाता है। एक इसकी लोकेशन ये है, अगर आप बैरियर में रहते हैं और बैरियर टाउन फेज़ 8 ओवरसीज सेक्टर 6 ब्लॉक जो कि बैरियर का एक सेक्टर है ओवरसीज, वहाँ पे भी रिसेंटली 6-8 महीने पहले एक नया ब्रिज बना है। उस ब्रिज से भी आपको जो है वो डायरेक्ट ही आप DHA फेज़ 4 जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक और एंट्रेंस की बात करें तो अस्करी 14 वाली साइड से भी एक एंट्रेंस जो है वो DHA फेज़ 4 6 की है। मतलब 3 एंट्रेंस हैं DHA फेज़ 4 6 DHA फेज़ 4 में आने के लिए। जो इसकी एंट्रेंस है मेन, एक एंट्रेंस बैरियर टाउन फेज़ 8 ओवरसीज 6 ब्लॉक से डायरेक्ट आपको ब्रिज के थ्रू आप इंटर हो सकते हैं। दूसरी जो मेन इनकी जो एंट्रेंस है वो है, आप जैसे ही GT रोड से DHA फेज़ 1 में आते हैं और फेज़ 1 से आप बी ऑर्चर्ड की तरफ जाते हैं तो एक एंट्रेंस आपको वहाँ से मिलती है और फिर DHA फेज़ 4 के अंदर से ही एक एंट्रेंस आपको मिलती है जो कि अस्करी 14 वाली साइड से आप जा सकते हैं। तो ये मेन 3 एंट्रेंस हैं। इसकी लोकेशन आपके सामने बिल्कुल ये अडियाला की बैक साइड पे आप समझ लें कि बिल्कुल बैक साइड पे ये वाक़ है। गुलशन एक जो सोसाइटी है उसकी बैक साइड पे अडियाला की जो गुलशनाबाद सोसाइटी है उसकी बिल्कुल बैक साइड पे DHA फेज़ 4 आता है। अब अगर इसकी सेक्टर की बात करें तो A से लेके F तक इसमें सेक्टर हैं, जिसमें से अगर डेवलप सेक्टर्स की बात करें तो 3 डेवलप सेक्टर्स हैं जहाँ पे पोजीशन है आप फौरी जो है वो लेके प्लॉट घर बना सकते हैं। अब अगर बात की जाए इनकी बाकी ब्लॉक्स की तो बाकी ब्लॉक्स अभी तक नॉन डेवलप हैं, उनमें अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई, उनमें अभी तक पोजीशन नहीं है। वहाँ पे भी आप प्लॉट खरीद सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जो 3 ब्लॉक डेवलप हैं जिसमें A, B और C है, तो अगर A की बात की जाए तो A में रेट तकरीबन 2.5 लाख से लेके 3 सवा 3 बल्कि 3 करोड़ तक की ब्रैकेट में रेट है। अगर B ब्लॉक की बात करें तो मेरे ख्याल में B ब्लॉक चौंका रिवर समा के ऊपर है। इसको हम तो नाला कहते हैं लेकिन लोग इसको रिवर समा कहते हैं। तो B ब्लॉक में थोड़ा सा रेट जो है वो कम है बनिस्बतन A और C ब्लॉक के। तो यहाँ पे रेट 2.25, 2.5, 2.60, 2.65 तक यहाँ पे आपको प्लॉट जो है वो मिल जाता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं C ब्लॉक की तो ये सबसे महंगा ब्लॉक है इनका। इसमें रेट तकरीबन जो है वो 2.65-70 से लेके 3.25, 3.5 तक जाता है। क्योंकि ये जो सेक्टर है ये टॉप हाइट पे है। इस पे प्लॉट टॉप हाइट पे है। अगर आपने कभी विजिट किया और DHA फेज़ 4 तो ये सेक्टर सबसे जो है वो मंझा हुआ सेक्टर है, सबसे अच्छा सेक्टर है, रहने के हिसाब से भी सबसे बेहतरीन है। और अगर बात की जाए तो ऑलरेडी यहाँ पे पार्क्स का काम जारी है, पार्क्स बन रहे हैं। इसके अलावा मस्जिद जो है यहाँ पे जो है वो बन चुकी है और बाकी यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घर बनना शुरू हो गए और कुछ फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्टेड हैं। अब जो नया बंदा DHA में घर बनाना चाहता है, फॉर एग्जांपल वो DHA 1 कहता है या DHA 2, देखें DHA 2 और DHA 5 का कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्कुल आपको जो है वो GT रोड से भी आपको एंट्रेंस दे रहे हैं और मेन इस्लामाबाद हाईवे से भी आपको DHA 2 के एंट्रेंस दे रहे हैं। तो वो इस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा आप समझ लें लोकेशन वाइज तो इससे बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो प्राइस ब्रैकेट में आपके पास जो मेरे ख्याल में इस टाइम ऑप्शन बचता है, अगर आपका बजट कम है तो मेरे ख्याल में DHA फेज़ 4 जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। DHA फेज़ 4 में रेट्स कम हैं एज कम्पेयर टू DHA 1 और DHA फेज़ 2 और फेज़ 5। 2 और फेज़ 5 चूँकि लोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा रेट्स में इनसे ऊपर है क्योंकि DHA अगर फेज़ 2 की बात की जाए तो उसको GT रोड से भी इंट्रेंस मिलती है और फिर हाईवे से भी उसके इंट्रेंस है। इसी तरह DHA फेज़ 5 की मेन हाईवे से इंट्रेंस है, जबकि DHA फेज़ 4 को उस तरह से कोई मेन इंट्रेंस अभी तक नहीं मिली। लेकिन अगर आप वो रूट यूज़ करते हैं DHA 1 से या आप अस्करी वाली साइड से आते हैं, अडयाला वाली साइड से, या आप बैरियर टाउन की तरफ से आते हैं
तो 3 जगह से इसको एंट्रेंस है, लेकिन इसको वो वाला हम नहीं कह सकते कि मेन कहीं से भी एंट्रेंस है, डायरेक्टली आप DHA फेज 4 आ सकते हैं। लेकिन लोकेशन वाइज चौंका मैं आपके सामने एरियल व्यूज भी शेयर करूंगा वीडियोस में, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके इर्द गिर्द बैरिया में कितनी ज़्यादा आबादी है। तो मेन आबादी वाली जगह और रेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो मैं कहता हूँ इस टाइम जो बंदा फेज 4 में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी रिंग रोड पे भी आपका काम स्टार्ट हो गया है, तो आप बैरिया से होते हुए रिंग रोड को भी टच कर सकेंगे। इसी तरह आप अडियाला रोड भी जा सकते हैं, आप GT रोड भी आ सकते हैं। तो तकरीबन हर चीज़ आपकी एक्सेस में। अगर आपने सदर जाना है तो इतना ही आपको डिस्टेंस लगेगा जितना DHA 2 से आपको डिस्टेंस लगता है सदर के लिए, DHA फेज 4 से भी आपको इतना ही डिस्टेंस लगेगा। लेकिन अगर आप DHA 2 से अडियाला वाली साइड पे जाते हैं तो आपको डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, DHA फेज 4 से आपको डिस्टेंस कम लगेगा। इसी तरह अगर आप बैरिया आना चाहते हैं तो आपको DHA 4 से डिस्टेंस कम लगता है, जबकि DHA 2 से आपको डिस्टेंस ज़्यादा लगता है। तो जिस फेज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो उसी तरह उसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो इसी तरह जिस तरह फेज 4 के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इनकी एंट्रेंस के हिसाब से आपको एक्सेस करना है रावलपिंडी तो आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आपको इस्लामाबाद एक्सेस करना है तो थोड़ा सा मुश्किल है। इसी तरह DHA 2 से अगर आपको पिंडी को एक्सेस करना है तो वो इसकी बनस्बतन थोड़ा सा दूर पड़ेगा, और जो है इस्लामाबाद DHA 2 से थोड़ा करीब पड़ेगा। तो हर फेज के थोड़े बहुत अपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिन लोगों का ज़हन ये है कि यार कम बजट में हमने प्लॉट लेना है, अगर आप DHA 2 में अच्छा प्लॉट देखेंगे तो 5.5 करोड़ से ऊपर है प्लॉट, इससे कम का प्लॉट नहीं है। अगर आप DHA फेज 4 आते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्लॉट भी 3.25 करोड़ रुपए में मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में आधा डिफरेंस है प्लॉट की प्राइजेस में, और घर बनाने के लिए भी बेहतरीन है। तो मेरा लोगों को मशवरा है जिसने घर बनाना है तो वो DHA फेज 4 में ज़रूर प्लॉट ले। इसी तरह अगर हम बात करें इसके बाकी सेक्टर्स की, कुछ लोग कहते हैं हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनके लिए जो इनके नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें, EF में, GH में, F में। तो ये सेक्टर्स आपके लिए बेस्ट हैं एक लंबे टाइम के लिए, और इसके बाद आपको इससे भी अच्छा जो है वो रिटर्न आ सकता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है आप लोगों के लिए DHA फेज 4 का। जो DHA फेज 4 में इंटरेस्टेड है वो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मजीद जितनी अच्छी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। इसी तरह हमारा टिकटॉक का चैनल है, वहाँ पे भी जाके उसको फॉलो कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं बैरी और DHA से रिलेटेड वो आपको टाइमली मिलती रहे। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो आमीन नासिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।